Hello everyone. I hope you all are doing good. Well, I'm here to put my views on something, and that is that why the word husband is being placed on pedestal by society, and why this word husband is associated with so much of love, respect, and a very higher position in the minds of ladies, mostly in Asian cultures. So, what I think about it is that in olden days, पुराने समय में जब ये विवाह की प्रथा चली थी, उस समय जब हम पुरुषों को देखते थे, तो जो भी हमारे ईश्वर हैं या जो देवता स्वरूप पुरुष हमारे समाज में होते थे, तो मोस्टली उनकी इमेज उनसे कंपेयर की जाती थी, राइट? जैसे हिंदू समाज में शिव जी हो गए, राम हो गए, तो वो एक बहुत ही आइडल पुरुष माने जाते थे। और जब भी धीरे धीरे ये हुआ कि एक अच्छा पति होगा तो वो इस तरह से होगा, और क्योंकि ये पुरुष पूजनीय थे, तो वो एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण रहा है कि जो पति शब्द है या जो हस्बैंड शब्द है उसको बहुत ही एक तरह से पूजनीय, जैसे कहते हैं ना पति परमेश्वर, कहीं कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा पत्नी देवी, राइट? या कुछ इस तरह का उसके साथ एसोसिएट हो। बट वाई ओनली विद हस्बैंड्स, वाई ओनली विद वर्ड पति? उसको इतना ऊंचा दर्जा क्यों मिला है समाज में? या आज भी जब एशियन कल्चर्स में आप देखिए लड़की पैदा होती है, जहाँ थोड़ा बड़ा होना शुरू होती है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं 90s में या उससे पहले तो मदर्स यहाँ तक कि यू शुड सेव योर वर्जिनिटी फॉर योर हस्बैंड एंड यू शुड गो टू योर हस्बैंड हाउस वेरी प्योर एंड लाइक मीन्स यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड जो कि अब काफ़ी हद तक बदल चुका है, जनरेशन बदल चुकी है, वो चीज़ें नहीं रही हैं। लेकिन फिर भी जब तक कि एक वो पूरी जनरेशन 90s तक की पूरी ख़त्म नहीं हो जाएगी और उसके आगे की शुरू नहीं हो जाएगी, तब तक ये चीज़ें हमारे समाज में रहेंगी। और कहीं ना कहीं हर जनरेशन में कुछ टीचिंग्स या कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स, रूल्स, कस्टम्स आगे बढ़ ही जाते हैं, दिमाग में हो या हमारे हैबिट में हो या बहुत डीप रूटेड हो, कि वो ऐसा कभी भी नहीं होता कि वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो जो मेरा बोलने का मुद्दा है या जो मैं कन्वे करना चाहती हूँ वो ये है कि वाई द लेडीज दे होल्ड सो मच respect. It's okay, but so much like in their mind they feel that husband is something a top और बहुत बड़ी चीज़। देखिए, एक इंसान जब दो इंसान जब मैरिज में आते हैं या किसी भी एक तरह के एसोसिएशन में आते हैं, तो वो दोनों इक्वल होते हैं, राइट? बहुत समय पहले तक हमें भी इतना नहीं पता था, और जैसा हमने चीज़ों को देखा और जैसा हमें बताया गया हम भी उसी के ही ऊपर चल रहे थे। लेकिन शिक्षा का और एजुकेशन का फ़र्क क्या, कि जब आप एक नॉर्मल इंसान को देवता का स्वरूप दे दें और बाद में पता चले कि वो तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है या उस कैटेगरी में भी नहीं आता है। तो देखिए, मेरा सिर्फ कहना इतना ही है लेडीज़ से या लड़कियों से, कि किसी भी, चाहे वो सिर्फ पति ही नहीं और कोई भी हो, उस इंसान को उसके गुण, उसके कर्मों के आधार पर आप तोलें और उसको तब वो पोजीशन या रुतबा दें अपने जीवन में। किसी भी एक मामूली इंसान को उठाकर देवता की पदवी दे देना या पति परमेश्वर समझ लेना एक बहुत बड़ी भूल भी हो सकती है, और किसी भी मायने में ये ठीक नहीं है। आप अपना एक अस्तित्व रखिए, आप अपनी पहचान रखिए, और ये देखिए कि जितना रिस्पेक्ट और केयर या जो कुछ भी है आप दे रही हैं, कि आपको बदले में उतना मिल पा रहा है रिटर्न में। और अगर नहीं मिल पा रहा है, आप सिर्फ एक थोते या एक बहुत ही कमज़ोर इंसान का सिर्फ ईगो बूस्ट करती चली जा रही हैं इस वे में कि वो पति परमेश्वर हैं या वो हस्बैंड हैं, और उनकी आरती उतारी जा रही है, करवा चौथ के व्रत रखे जा रहे हैं, जबकि वो रोज़ आपको मार रहा है, पीट रहा है, या वो उन बेसिक चीज़ों पर भी खरा नहीं उतर रहा जो कि एक बहुत ही बेसिक नीड्स होती हैं किसी भी रिलेशनशिप की। तो किस मुद्दे पर, किस किस उस पर लॉजिक पर मदर्स हों या मदर इन लॉज हों या और लेडीज़ हमारी सोसाइटी में हों, वो ये कहती हैं कि नहीं, हस्बैंड का दर्जा वही रहेगा, हस्बैंड इज़ समथिंग लाइक, हस्बैंड से रिलेटेड और भी जो आप रिश्ते देख लीजिए, दामाद देख लीजिए, वही है, हस्बैंड ही दामाद होता है ना, राइट? तो जब वो ससुराल में जाता है, एक अलग ही वातावरण हो जाता है उस घर का या परिवार का। तो जो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों ने ही पुरुषों के दिमाग ख़राब किए हैं।
और कुछ पुरुष वाकई में इस लायक होते हैं, वो भी सिर्फ उतने इसके लायक होते हैं कि उनको रेस्पेक्ट मिले, राइट, एक जिसके लायक वो हैं। पूजनीय कोई भी पुरुष इस समाज में नहीं है, जो थे वो बहुत पहले ख़त्म हो चुके हैं। और उनमें से भी बहुत ऐसे थे कि जो मेरी अपनी एक सोच है, आई नेवर थिंक दैट राम वॉज अ वेरी ब्रेव पर्सन और समथिंग, ही हैज़ डन समथिंग वेरी डिग्निफाइड इन हिज लाइफ, दैट इज़ माई व्यूज़। सो बस इतना ही कि अपने आप को पहचानिए, अपनी एक पोजीशन बनाइए, अपने अस्तित्व को भी पहचानिए। ऐसा ना हो कि आप किसी मामूली इंसान को देवता का दर्जा देकर बैठी हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम दिखावे के लिए भी चीज़ें करते हैं। हम अपने दिल में उस इंसान के लिए वो लव और रिस्पेक्ट या वो इतना इतना ज़्यादा आदर नहीं रखते हैं, या वो पोजीशन उसकी हमारे दिमाग में नहीं होती। बट क्योंकि समाज में और जिस परिवार में या जिस कल्चर में हम रह रहे हैं, क्योंकि सब लेडीज़ इतनी सशक्त नहीं होती कि खुलकर उस चीज़ को बोल सकें। और कई कई बार परिवार के प्रेशर में या देखा देखी में, और ये देख के कि अगर मैंने वो चीज़ नहीं की तो मुझे क्या कहा जाएगा, उस एक भेड़ चाल में वो उस चीज़ को करती चली जाती हैं, जो कि शायद वो बहुत पहले ये जान चुकी हैं कि ये इंसान इस सब चीज़ों का हकदार नहीं है। जब जागे तब सवेरा, और अपने आप को शिक्षित करिए। मैं ये नहीं कहती कि किसी की आप डिसरिस्पेक्ट करिए, मेरा सिर्फ कहना ये है कि जो इंसान है उसे इंसान ही रहने दीजिए। और पहले ये देखिए कि वो उस दर्जे पर भी खरा खरा उतरता है या नहीं, वो इंसान कहलाने के लायक भी है या नहीं। और उसके बाद आप अपनी जो एक इमेज है पति की या जो भी कुछ है वो बनाइए। And I strongly recommend that this Karwa Chauth thing should finish from our culture, from our Hindu and Rajput culture, because see, there is no point. There is these all things are like they are the things which are boosting the fake ego of the male society in our cultures, and they should strictly should be stopped, or should be deleted from our minds and cultures, because these things are somewhere making still putting the husband word on pedestal. And that is my question, why? बिकॉज सी सिर्फ एक प्यार मोहब्बत में, या आजकल का जो कल्चर है लड़के लड़कियां या लव मैरिजेस में 1-2 साल हस्बैंड भी रह रहे हैं, आप ये बताइए उस शिक्षा का क्या अर्थ है? कौन सा व्रत, कौन सा ऐसा चीज़ है जो एक इंसान की उम्र बढ़ा सकता है और आप सुबह से लेकर रात तक भूखी रहती हैं? और देखिए ये चीज़ें आप कभी भी करवा चौथ मना सकते हैं, राइट? आप किसी अपने पति की आप लंबी उम्र की कामना करें, आप दुआ करें, आप पूजा करें, आप अच्छे उनके स्वास्थ्य की प्रार्थना करें, वो सब चीज़ें कभी भी की जा सकती है। लेकिन उसको एक त्यौहार बना देना, और फिर जो औरतें नहीं रह रही हैं, जो नहीं मानती हैं, उनको हीन भावना से देखना, या उनको ये देखना कि हाय वो क्यों। तो ये चीज़ें औरतों को ही ख़त्म करनी पड़ेंगी हमारे समाज में। No need of keeping any bullshit like Karwa Chauth and all these things. Instead of this, एक इंश्योरेंस पॉलिसी गिफ्ट कर दो उसे, आई थिंक वो ज़्यादा उसके काम आएगी। और I know I am rude sometimes, but the things when you realize few things in your life, then you realize this also, that not only me, but there are other ladies also, those who need to wake up and realize this fact, and should know that what to do and what not to do, what is right and what is wrong, and what is wrong which we are continuing and doing it from decades. So think about it, and पति को पति ही रहने दें। आजकल तो पति पति भी नहीं रहते हैं, और एक वो पुरुष है, वो एक इंसान है जो आपके साथ बराबरी की जिम्मेदारियां उठाता है, अगर उठाता है तो। और किसी भी इंसान को देवता का या ईश्वर का दर्जा देना एक बहुत बड़ी बात होती है। ईश्वर ईश्वर ही होता है और पति पति ही होता है। तो यही मेरा कहना था। वीडियो कितना भी लंबा कर ले, बोलने का कोई अंत नहीं है, बट जो मेन मुद्दा है वो यही है कि अपने दिमाग से, और स्पेशली मेरी प्रार्थना है माओं से, मदर इन लॉ से, कि प्लीज़ अपनी बेटी को इतना छोटा मत आंकिए और उसको एक ऐसे मामूली इंसान
को एक ईश्वर का दर्जा देकर अपने दिमाग में और दिल में रखने के लिए मत कहिए, और उसको पूजने की जो एक वो है वो प्लीज़ उन सब चीज़ों से खुद भी दूर होइए। और एक ये जो कि कुछ भी हो जाए तुम्हें निभाना है, कुछ भी हो जाए तुम्हें ये बर्दाश्त करना है, ये वाली जो एक टीचिंग है इसको बंद कर दीजिए। क्योंकि यही एक कारण है कि अभी भी बहुत कम परसेंटेज है जो लेडीज़ का जो एजुकेशन की तरफ और जो डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है। क्योंकि जो पीछे की जो बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड जो मान्यताएं, धारणाएं और जो वैल्यूज़ हमारे अंदर कूट कूट के भरी पड़ी हैं, उनमें से जो सही है सिर्फ अब फिल्टर, नाउ वी नीड टू फिल्टर इट। It's a very crucial time that we need to filter all the values, all the customs, all the traditions, and we should only keep the ones, those who are really helping in the growth of women and our society and culture. And that's it, what I wanted to convey. And I hope that ladies will think about it कि एक इंसान सिर्फ इंसान ही होता है, वो ईश्वर कभी नहीं बन सकता। एंड पुरुषों को भी ये बात समझनी चाहिए कि जब एक स्त्री आपको ये दर्जा दे रही है, और अगर वो आपको पति परमेश्वर, या मैं कहती हूँ बहुत इतना रेस्पेक्ट दे रही है कि उसके दिमाग में पति की जो इमेज है वो बहुत ही एक ऐसी इमेज है कि ये है तो सब कुछ है, तो कम से कम उस पे अगर आप ना उतरें तो कम से कम 10-20% तो वैसा बनकर देखिए। और औरतों को तो सीरियसली इस बारे में सोचना पड़ेगा। दैट्स इट। मैं फिर आऊँगी किसी मुद्दे पर बात करने, अपने विचार रखने। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और अपने आप को शिक्षित करिए। ये नहीं है कि जो सदियों से चला आ रहा है हम सिर्फ उसी को मान के बैठे रहें और अपनी तरफ से ना अपना दिमाग चलाएं, ना सोचें। क्वेश्चन ईच एंड एवरी थिंग बिफोर यू एक्सेप्ट इट। प्लीज़ लेडीज़, क्वेश्चन ईच एंड एवरी थिंग दैट क्या ये सही है, क्या जो मुझसे करने के लिए कहा जा रहा है कि ये सही है। आंख बंद करके किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट मत करिए, और वो तभी होगा जब आप अपने आप को हर रूप में शिक्षित करेंगी, सशक्त करेंगी, स्ट्रॉन्ग करेंगी, इंडिपेंडेंट करेंगी। दैट्स इट। थैंक यू।